Hello everyone, today I will discuss about the drug metabolism. Drug metabolism. ड्रग एलिमिनेशन में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एक्सक्रीशन। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट एक्सक्रीट कर जाते हैं विदाउट मेटाबॉलिज्म। ड्रग विच एक्सक्रीट विदाउट मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है उनका? एग्जाम्पल याद कर लेना। सिट्रीजन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मेटाबॉलिज्म में बेसिकली होता क्या है, जो लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर सॉल्युबल में। वाटर सॉल्युबल में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं लिपिड सॉल्युबल को? क्योंकि वाटर सॉल्युबल आपने पढ़ा था ना कि ईजिली क्लियर्ड आउट या एक्सक्रीट आउट ऑफ अवर बॉडी। सो वही है, ईजिली क्लियर्ड या एक्सक्रीट आउट फ्रॉम अवर बॉडी। एक हमें पता होना चाहिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता कहाँ पे? लिवर में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, और कहाँ पे होता है? प्लेसेंटा में होता है। प्लेसेंटा। लिवर में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स वर्क करते हैं, वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से एंजाइम होता है? माइक्रोसोमल एंजाइम एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। मेटाबॉलिज्म के दो फेज होते हैं। देयर आर टू फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। फेज 1 एंड फेज 2। अब हम पढ़ते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसके दो फेज होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म के दो फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 होता है, वो होता है नॉन सिंथेटिक फेज। फेज 2 होता है सिंथेटिक फेज। नॉन सिंथेटिक फेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फोर्थ वन साइक्लिनाइजेशन, एंड फिफ्थ वन डीसाइक्लाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सिंगल चेन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग रिंग फॉर्म में, और इसमें रिंग चेन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल चेन में। और फेज टू में एक निमोनिक्स याद कर लेना। निमोनिक्स 3G SAM।
3G मतलब पहला जी होगा, वो हो जाएगा ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसकी एक निमोनिक्स होती है, वो भी याद कर लेना, बायोकेम CAMP, V4 बेंजोडाइपिन, I4 इरिनॉट, O4 OCP और C4 क्लोरमफेनिकॉल, A4 अटजानवर, M4 मॉर्फिन, P4 पैरासीटामोल। ये तो पहला जी हो गया, इसकी निमोनिक होगी। दूसरा जी होता है, वो होता है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन का एक एग्जांपल याद कर लेना, कौन सा होता है, एस्पिरिन। और थर्ड वन आ जाएगा ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, थर्ड जी होगा ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। इसका एक एग्जांपल याद कर लेना, पैरासीटामोल। फोर्थ वन हो जाएगा SAM सल्फेट। इसके एग्जांपल याद कर लेना, पैरासीटामोल। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन मिथाइल डोपा। अब ए से हो जाएगा एसिटाइलेशन। इसका एग्जांपल याद कर लेना, एक निमोनिक्स आएगी, शिप, SHIP, शिप। S4 सल्फोनेशन, सल्फोनामाइड, यहाँ पर सल्फोनामाइड। H4 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीन। I4 आइसोनियाजिड, और P4 प्रोकेनामाइड। अब SAM, M से क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मिथाइलेशन का एक एग्जांपल याद कर लेना। इसमें क्या होता है, जो नॉन एड्रेलिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एड्रेलिन में। जो हिस्टामिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलहिस्टामिन में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम्स, लिवर में एंजाइम्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंजाइम्स, 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, पढ़ा था, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। नॉन माइक्रोसोमल बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म। इसमें एंजाइम्स जैसे कि आते हैं, साइटोक्रोम 450 मेजर एंजाइम होता है। इसमें एंजाइम्स आते हैं ईस्टरेसिस,
प्लाज्मा एस्टरेजेस होते हैं, और सीडो कोलिन एस्टरेजेस, सीडो कोलिन एस्टरेजेस। जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो होते हैं इंड्यूसिबल एज वेल एज इनहिबिटर, तो दे आर इंड्यूसिबल and as well as inhibitor। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट इंड्यूसिबल बट दे आर इनहिबिटर, दे आर नॉट inducible but they are inhibitor। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, ऑल फेज 1 एंड ग्लूकोरोनॉइड कॉन्जुगेशन। इसमें होते हैं ऑल फेज 1 एंड फेज 2 एक्सेप्ट, ये आ जाएगा ग्लूकोरोनॉइड कॉन्जुगेशन। और हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कुछ कुछ एंजाइम आते हैं ऑक्सीडेशन, हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, फर्स्ट वन आ जाएगा साइटोक्रोम 450। फिर तो ये देख लेते हैं ये इसका मतलब क्या होता है, साइटोक्रोम P3A4, ये कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा फैमिली, सब फैमिली, ये हो जाएगा आइसो एंजाइम। पहला पढ़ते हैं साइटोक्रोम P3A4/5 greater than 50% of drug are metabolized by this enzyme। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ही पूछा जा सकता है। अब सेकेंड वन हम लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम P2D6 greater than 20% of drug metabolized by this। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एंजाइम्स, एंटी रिथमिक, बीटा ब्लॉकर, कोडीन, etc। हम लोग थर्ड पढ़ेंगे साइटोक्रोम P2C9। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे पेनेटोइन इन वारफरिन। फोर्थ वन हम लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम PA1/2। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे थियोफाइलिन, कैफीन, प्रोकार्सिनोजन्स। याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है सब।
फिफ्थ वन पढ़ेंगे हम लोग, साइटोक्रोम पी 2b6। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे एंजाइम? नेविरपेन, साइक्लोफॉस्फेनिन। अब हम लोग 6 नंबर पर पढ़ेंगे साइटोक्रोम P2C19। इसमें आ जाएगा ओमेप्राजोल, सेकेंड आ जाएगा क्लोपिडोग्रेल। 7th नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग साइटोक्रोम P2E1। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? पैरासिटामोल, अल्कोहल, से। अब हम लोगों ने माइक्रोसोमल एंजाइम पढ़ा था। माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसिबल और इनहिबिशन दोनों में होता, तो वही पढ़ेंगे हम लोग। माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, यहाँ पे पढ़ेंगे इनहिबिशन। इंडक्शन होगा तो मतलब कि एंजाइम की सिंथेसिस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? इंक्रीज एंजाइम मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म का बढ़ जाएगा तो ड्रग लेवल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। डिक्रीज द ड्रग लेवल कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ड्रग फेल्योर। इसका एक एग्जांपल याद कर लेना। रिफैम्पसिन होता है, रिफैम्पसिन प्लस जो ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में उसमें अगर OCP मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे देंगे ऐड, तो ये वर्क नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाएगा। तो याद रखना, रिफैम्पसिन और OCP साथ में नहीं देनी चाहिए। अब सेकेंड में हम लोगों ने क्या था? एंजाइम इनहिबिशन। ये पढ़ लेते हैं। अगर इनहिबिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज द एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम सिंथेसिस कम हो जाएगी तो ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो ड्रग का लेवल बढ़ जाएगा। इंक्रीज द ड्रग लेवल दैट लीड्स टू टॉक्सिसिटी। इसका एक एग्जांपल याद रखना, जो वारफेरिन होता है। वारफेरिन किस लिए दिया जाता है? टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ नहीं दिया जाता है। इट लीड्स टू ब्लीडिंग। ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग एंजाइम इंड्यूसर और एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इंड्यूसर। इसके एक निमोनिक आएगी, न्यू स्क्रैप GPS, तो वही लिख ले, न्यू स्क्रैप SCRAPGPS।
कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो एंजाइम इंड्यूसर की तरह वर्क करते हैं, ड्रग होते हैं? तो हो जाएगा नेविरेपिन, N4 नेविरेपिन, S4 स्मोकिंग, C4 कार्वा माजिपिन, R4 रिफेम्सिन, A4 अल्कोहल, P4 फिनोबार्बिटोल, G4 रिस्कोफुलरिन, P4 फेनिलटोइन और S4 सेंट जॉन्स वार्ट। एक सिंड्रोम होता है वार्ट। एंजाइम्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। इसके भी नमूनिक होते हैं। आई एम ईटिंग वेरी गुड फ्रेश चॉकलेट पीस only. I am eating very good fresh chocolate piece only. I4 isoniazid, A4 azoles ग्रुप में जितने भी आएंगे ड्रग्स वो सब इसमें आएंगे। E4 इथोमाइसिन, V4 वेरापेमिल, G4 ग्रेपफ्रूट जूस, फ्लॉक्सिटिन, F4 फ्लॉक्सिटिन, C4 साइमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसमें 3 आ जाएंगे। सिप्रोफ्लॉक्सिन, क्लेरटोमाइसिन, P4 प्रोटीएज इनहिबिटर, O4 ओमेप्राजोल। हम लोग पढ़ेंगे फेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या क्या फेट होते हैं मेटाबॉलिज्म के? फर्स्ट फेट है एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना। इन सेकेंड फेज है एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना। एक्टिव मेटाबोलाइट एग्जाम्पल याद कर लो, डायज़ेपाम और नॉन डायज़ेपाम। एमिथ्रिप्लिन, नॉरट्रिप्लिन। थर्ड आ जाएगा इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना। इनएक्टिव ड्रग मतलब प्रोड्रग। ये हम लोगों ने वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है। ब्रेन बैरियर को आराम से लीवोडोपा क्रॉस कर जाता था तो लीवोडोपा आराम से डोपामिन में। तो एग्जाम्पल है इसका लीवोडोपा कन्वर्ट इनटू डोपामिन एग्जाम्पल। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। नॉट यूज़फुल इन इमरजेंसी नॉट यूज़फुल।
नॉट यूजफुल इन लिवर डिसीज, नॉट यूजफुल इन लिवर डिसीज। जो एक्टिव ड्रग होता है कभी कभी टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पैरासीटामोल होता है वो NaPQI, ये MCQ में पूछा जा सकता है। और आइसोनियाजेड होता है, आइसोनियाजेड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल हाइड्रोक्सीन, एसिटाइल हाइड्रोक्सीन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।